आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि तरंगदैर्घ्य λ1 के प्रकाश के 8वीं चमकीली फ्रिंज तरंगदैर्घ्य λ2 के प्रकाश की 9वीं चमकीली फ्रिंज से संपाती होती है, तब दृश्य प्रकाश की संभावित तरंगदैर्घ्य है ए ऑप्शन 400 नैनोमीटर तथा 450 नैनोमीटर, बी 425 नैनोमीटर तथा 400 नैनोमीटर, सी 400 नैनोमीटर तथा 425 नैनोमीटर, डी 450 नैनोमीटर तथा 400 नैनोमीटर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ना इसको समझने के लिए पहले हमको यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए दोस्तों, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में होता क्या है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एस हमारा जो है ना मुख्य प्रकाश स्रोत कहलाता है दोस्तों। यहाँ से प्रकाश जो है ना सभी दिशाओं में निकल रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रकाश है ना, ये S1 और S2 ये दो स्लिट है, इससे होकर गुजरेगी दोस्तों। स्लिट हम किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसा वस्तु जिसके मध्य में एकदम सकरा स्थान होता है, मतलब जिसकी चौड़ाई जो होती है ना बहुत न्यूनतम होती है दोस्तों, बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो जब यहाँ से इस जगह से प्रकाश गुजरती है दोस्तों, प्रकाश तरंग मिलती है दोस्तों, उसकी तरंग दैर्घ्य ना हमको समान मिलती है दोस्तों। ठीक है, और इन तरंगों के बीच जो कलांतर शून्य या नियत मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये S1 और S2 हमारे दो कला संबंध स्रोत कहलाने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है S1 और S2 दो कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। तो इसके लिए देखिए, कोई भी दो स्रोत जो है कला संबंध स्रोत तभी कहलाएगा दोस्तों जब दो शर्त पालन करेगा। पहला तो ये है कि उससे निकलने वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दूसरा जो है कलांतर जो होगा वो शून्य, फाई से मैंने यहाँ दर्शाया दोस्तों कलांतर को। ठीक है, वो शून्य या नियत होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग ये इसी के सामने ना एक्स वाई एक पर्दा इसको रख देते हैं। ठीक है, इसकी दूरी ना कैपिटल डी है दोस्तों, स्लिट से पर्दे की दूरी, और दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ये पर्दे पर जैसे ये S1 और S2 से ये तरंग आई दोस्तों O बिंदु पर पड़ती है। तो O क्या है दोस्तों? पर्दे का मध्य बिंदु है, और O जो है S1 और S2 से भी बराबर दूरी पर है। तो ये जो S1 और O, ये जो पहले तरंग की पथ होगी और दूसरे तरंग की पथ होगी S2O, दोनों की लंबाई समान मिलेगी दोस्तों। तो हमारा पथांतर जो है यहाँ शून्य है दोस्तों, तो कलांतर भी शून्य मिलेगा। तो जब इस तरह से कलांतर भी शून्य मिलता है दोस्तों, तो देखिए हमको यहाँ पर जब ये बिंदु O पर मिलेगी तरंगे, तो उच्चतम तीव्रता वाला तरंग मिलता है, मतलब अत्यंत चमकीला तरंग मिलता है। ठीक है, इसी को उच्चिष्ट बोला गया दोस्तों। ठीक है, और ये केंद्र में स्थित है इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट इसको बोला गया है। तो इसी तरीके से उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट। निम्निष्ट कब मिलेगा? जब कम तीव्रता वाला तरंग जब मिलती है तो उसको निम्निष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्न ऐसे करके एक पैटर्न मिलता है दोस्तों, इसी को व्यतिकरण प्रतिरूप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको हम फ्रिंज प्रतिरूप भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो दूरी होगी दोस्तों, ठीक है, जो भी उच्चिष्ट निम्निष्ट की जो दूरी होती है, जैसे बिंदु P पर मान लो निम्निष्ट मिला, तो इसकी दूरी जो है ना हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट से ही नापते हैं। ठीक है, यहाँ पर XN मैंने जो दूरी लिखी है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट से P पर जो भी मिलेगा निम्निष्ट, और जो भी क्रम का मिलेगा, है ना, मतलब पांचवा निम्निष्ट है कि छठवां निम्निष्ट है ना, छठवें नंबर का निम्निष्ट है कि पांचवें नंबर का निम्निष्ट है, उसकी दूरी को हम लोग ये XN से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जैसे पांचवें नंबर के निम्निष्ट की दूरी निकालना है तो X5 लिख दूंगा। पहले नंबर का निम्निष्ट निकालना है तो X1 लिख दूंगा, और XN के जगह अगर 0 कर दूंगा दोस्तों तो ये क्या बताती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी बताएगी। ठीक है, उसकी स्थिति बताएगी। अब केंद्रीय उच्चिष्ट से ही हम दूरी नापते हैं दोस्तों, तो X0 है केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर N का मान जो है ना 0 से लेकर आप अनंत तक कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में समझते हैं दोस्तों। प्रश्न में बोला है कि यदि तरंगदैर्घ्य λ1 के प्रकाश की 8वीं चमकीली फ्रिंज तरंगदैर्घ्य λ2 प्रकाश की 9वीं चमकीली फ्रिंज से संपाती हो जाता है, तो दृश्य प्रकाश की संभावित तरंगदैर्घ्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रकाश उपयोग हो रहा है वो दृश्य प्रकाश है हमारा। ठीक है, जो 8वीं जो चमकीली फ्रिंज जो मिलेगी दोस्तों, ठीक है, उसकी जो स्थिति होगी, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट से, वही स्थिति जो है 9वीं चमकीली फ्रिंज की भी होगी। मतलब जो केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों जो फ्रिंज है दोस्तों,
8वीं वाली और 9वीं वाली, इसका दूरी हमको बराबर मिलेगा दोस्तों एक्स एन। ठीक है, तो जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर ये I1 तीव्रता का निकल रहा है दोस्तों S1 स्रोत से, और S2 से I2 तीव्रता का तरंग निकल रहा है। तो मान लो प्रश्नानुसार बोला है कि इसका जो तरंग दैर्ध्य है λ1 मान लेते हैं, और दूसरे स्रोत से जो तरंग निकल रही है उसकी λ2 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों xn का हमारा सूत्र क्या मिलता है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा xn का सूत्र मिलता है n लैम्डा d बटा d। n जो है कौन सी फ्रिंज है, 7वीं 8वीं 9वीं, है ना, उसको बता रहा है दोस्तों, फ्रिंज की संख्या एक तरीके से, कौन सी फ्रिंज है, कितने नंबर वाली फ्रिंज है उसकी संख्या बता रही है। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य हो गया, डी आपको पता है पर्दे की स्लिट से दूरी, और डी जो है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोस्तों, x8 है और x9 ये दोनों बराबर है दोस्तों, तो क्या मिल जाएगी दोस्तों, x8 हमको क्या मिलेगा, ये सूत्र का प्रयोग कीजिए, 8 लैम्डा, देखिए इसके लिए λ1 दिया है दोस्तों हमारा, और डी तो वही है कैपिटल डी, है ना, और ये डी। वैसे ही 9वीं फ्रिंज के लिए 9, और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य λ2 दिया है, ये d बटा d। देखिए d बटा d दोनों के लिए समान है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो λ1 बटा λ2 क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 बटा 8। तो ये देखिए दोस्तों हमारा अनुपात क्या मिल रहा है, λ1 बटा λ2 का 9 बटा 8। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। तो ये सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, तो हमको अनुपात लेना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमको ये अनुपात देगा दोस्तों, तो देखिए ये डी ऑप्शन हमारा देगा। कैसे देगा, देखिए डी के लिए देखिए λ1 बटा λ2 अगर निकालते हैं तो ये 450 नैनोमीटर दिया है, और यहाँ पर 400 नैनोमीटर। इसको कटाइए दोस्तों, तो ये कितना जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 5 8 40 और 5 9 45। तो देखिए दोस्तों ये अनुपात कितना मिल रहा है, 9 बटा 8। ठीक है, और हमारा ये यहाँ उत्तर भी यही आया है, 9 बटा 8, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।